आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो कॉलेज बंद हो गया, पर उनके 50 बच्चों का क्या हुआ? वो 50 बच्चे गए कहाँ? उनकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई? उनको कॉलेज मिला या नहीं मिला? ये आपकी सरदर्दी है ही नहीं। फाइल का आता पता नहीं है, बच्चों का फ्यूचर बीच में लटका हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो मजाक चल रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कैसे पहले 50 MBBS सीट्स को कैंसिल करने की मांग पूरे जम्मू शहर के अंदर तेज़ हो जाती है। उसके बाद उस कॉलेज को बंद करवा दिया जाता है। जब कॉलेज बंद हो जाता है तब BOPE यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनकी काउंसलिंग करने से मना कर देता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद वो बोर्ड वापस से काउंसलिंग को रीशेड्यूल 24 जनवरी के लिए कर देता है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मजाक किस हद तक का उन बच्चों के साथ चल रहा है, उनकी मेहनत के साथ, उनके फ्यूचर के साथ चल रहा है। पहले इन बच्चों को इनके धर्म की वजह से, इनकी जगह की वजह से उस कॉलेज से निकालने का विरोध किया जाता है। जब उसमें सफलता नहीं मिलती है तो कॉलेज को बंद करवा दिया जाता है। उसके बाद सरकार बुलंद आवाज़ में कहती है कि बच्चों का साल किसी भी कीमत पे ज़ाया नहीं होगा, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, उनको जम्मू कश्मीर के उनके घरों के नज़दीकी GMCs में एडजस्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनकी काउंसलिंग करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमने जितनी भी काउंसलिंग करनी थी 2025-26 के बैच की जो भी तैयारी करनी थी हम कर चुके हैं, हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है, सारे प्रोसीजर डन हो गए हैं। अगर सरकार चाहती है तो जाके नेशनल मेडिकल कमीशन से जाके बात करे और उनकी काउंसलिंग करवाए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो 24 जनवरी के लिए रीशेड्यूल कर देती है। यानी एक किस्म का बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक बच्चे चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, उनके दर्द का एहसास सबको होगा नहीं, तब तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, फ़ैसला नहीं किया जाएगा। और फिर फ़ैसला भी इस तरीके से किया जाएगा जैसे उन बच्चों की ही गलती थी कि उन्होंने 50 सीट्स क्यों निकाली, क्यों वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में उनकी सीट्स निकली। उनके ऊपर एहसान किया जा रहा है कि हम आपकी काउंसलिंग 24 जनवरी को करेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों का हक था। उनने नीट के एग्ज़ाम दिया है, आप सभी जानते हैं नीट का एग्ज़ाम हिंदुस्तान के सारे एग्ज़ामिनेशन में से सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। कितने बच्चे उसकी तैयारी सालों सालों करते हैं, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, बच्चों के अपने सपने होते हैं, जज्बात होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति, धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है, उसके अंदर लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको इन बच्चों की मेहनत ही नहीं नज़र आ रही है। और सवाल उन लोगों पे भी उठता है कि जो इस कॉलेज को बंद करवाने की मांग कर रहे थे, क्या वो भूल गए कि इसमें से 42 बच्चे मुसलमान हैं तो बाकी बचे हुए बच्चे हिंदू हैं, सिख हैं? क्या उनका फ्यूचर खतरे में नहीं है? क्या उनकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी? क्या उनका हक नहीं है पढ़ने का? उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या ये जो बजरंग दल है, रक्षा समिति है, ये जितने भी RSS वाले हैं, BJP वाले हैं, ये तभी आवाज़ उठाएंगे जब एक हिंदू मेजॉरिटी में होगा। जब वो मेजॉरिटी में नहीं होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाला, उसकी मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं खड़ा होगा। और ये सवाल BOPEE पे भी उठता है कि आखिर आप जम्मू कश्मीर का ही बोर्ड हो, आप इसी का पार्ट हो। आपको अच्छे से पता था कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, वो क्यों बंद हुआ है, उन बच्चों के साथ क्या होने वाला है। आप कैसे अपने हाथ इस पे झाड़ सकते हो, पीछे हट सकते हो? आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि आप काउंसलिंग नहीं करोगे? आखिर ये किसके अंडर में आता है? ये बोर्ड सरकार के अंडर में, LG के अंडर में? जब सरकार और LG ने ही कह दिया था कि इन बच्चों को GMCs में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब ये बोर्ड कैसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकता है? चाहे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस से बदल दिया हो, चाहे उन्होंने ये कह दिया हो कि हम रीशेड्यूल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किस बेसिस पे कहा? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 मेडिकल स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हुई है। जम्मू कश्मीर में अभी काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जो सरकार है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे बोर्ड्स है, वो हमारे बच्चों को सीरियस ही नहीं ले रहे। चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे वो JKSSB के एग्जामिनेशन टाइम का वक्त हो, जब इंडिगोज़ की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, कहीं से कोई भी ट्रैवल का ज़रिया नहीं बन रहा था, तब खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला JKSSB बोर्ड को ट्वीट कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे कि आप डेट आगे बढ़ा दो। पर उनके लिए CM की बात भी वैल्यू नहीं रखती। एक चीफ मिनिस्टर आपको ऑर्डर दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी उन्होंने
उन तक की लाज नहीं रखी। एलजी से सवाल किया तो एलजी ने भी कहा कि हमने बोला था डेट आगे बढ़ा दो, पर उन्होंने नहीं सुनी। आखिर फिर ये बोर्ड किसकी सुनते हैं? ये किसके अंडर में? जब ये सरकार ही की नहीं सुन रहे तो फिर ये किसकी सुनते हैं? उनको जाके इंसान ट्वीट करेगा, उनको जाके लेटर लिखेगा कि इन बच्चों का फ्यूचर ना बर्बाद हो। चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, जब बच्चे सड़कों पे थे वो चिल्ला रहे थे हम परेशान हैं, हमें कोई बता दो रिजर्वेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तब सरकार ने कहा हमने जो फाइल है एलजी को भेज दी है। एलजी से पूछा तो एलजी ने कहा हमने सरकार को भेज दी है। फाइल का आता पता नहीं है, बच्चों का फ्यूचर बीच में लटका हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। वहीं पे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पे हर जगह लोग चिल्ला रहे, प्रदर्शन कर रहे कि हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, हमारे को ये हक मिलना चाहिए। आखिर आप किस बेसिस पे फिर सरकार से मांग करते हैं कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाए, जब आप खुद ही एक कॉलेज को बंद करवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं 1 महीने तक, उसके बंद होने पे आप जश्न मनाते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो कॉलेज बंद हो गया, पर उनके 50 बच्चों का क्या हुआ? वो 50 बच्चे गए कहाँ? उनकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई? उनको कॉलेज मिला या नहीं मिला? ये आपकी सरदर्दी है ही नहीं। फिर जम्मू कश्मीर के लोग किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे ज़िले में खोल दो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में खोल दो? कल को आप उसको भी बंद करवा दोगे कि भाई फला एरिया का बच्चा उसमें आ गया, फला धर्म का बच्चा उसमें आ गया। आपको कोई लेना देना नहीं है किसी को भी, चाहे वो राजनीति के से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार भी बताते हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी मेहनत कहाँ जाएगी, वो डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, उनसे किसी को लेना देना नहीं है। उनको बस ये लेना देना था कि कॉलेज बंद हो गया, और कॉलेज सच में बंद हो गया। तो बात अब ये आती है कि BOPEE ने रीशेड्यूल 24 जनवरी के लिए काउंसलिंग को कर तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक वो बच्चा तड़पेगा नहीं, जब तक उसके माँ बाप परेशान नहीं होंगे, जब तक उसके ऊपर आवाज़ें नहीं उठेंगी, तब तक ये डिपार्टमेंट्स, ये लोग कोई काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फिर जब एक्शन लेंगे तो इस कदर लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे वो एहसान कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज के 50 बच्चों की बात हो, चाहे वो कश्मीर के रिजर्वेशन के बच्चों का मुद्दा हो, JKSSB बोर्ड में जो इस बार बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए फ़्लाइट की वजह से, कुल मिला के जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका फ्यूचर अभी बड़े खतरे में नज़र आ रहा है, सिर्फ इस गंदी राजनीति की वजह से। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।